पहले हम शुरू करते हैं, बहुत सारे लोग अभी हमारे साथ हैं, हम एक के बाद एक उनसे बातचीत भी होगी हमारी। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये डर्माटोलॉजी कोर्स कहाँ से आया, कैसे आया? अक्सर जब आप कर रहे हैं तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि आप ये कहाँ से कर रहे हैं, ये क्या आ गया, ये कहाँ से आ गया? तो मैं आपको बताऊँ, अपनी स्टार्टिंग बताऊँ कि मैंने 2011 में सेंट्रल कॉलेज में एडमिशन लिया। और मैं एक वाहिद मैं समझता हूँ वहाँ पे ऐसा बच्चा था कि मैं कहता हूँ कि होम्योपैथिक की जो स्पेलिंग है वो भी मैंने कॉलेज में जाने के बाद ही सीखी। मतलब उससे पहले मुझे स्पेलिंग भी नहीं आती थी कि होम्योपैथिक में ओ आता है या ई आता है, ओ पहले आता है या ई पहले आता है, सही है। उसके बाद जब मैंने इसको ज्वाइन किया और पढ़ना शुरू किया तो फिर मेरे ये समझ में आने लगा कि क्या है। ना कभी मैं इससे पहले किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गया, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि कोई मेरी इंस्पायरेशन था या उसको देखकर मैं होम्योपैथिक में आया, लेकिन आने के बाद मैंने ये समझा कि यार इसको आने के बाद अब इसको आगे लेके चलना है और इसको साथ लेके चलना है। इसके साथ साथ मैंने जो है वो साइकोलॉजी में एडमिशन लिया और साइकोलॉजी में जो है इसके साथ साथ जो है वो मास्टर्स किया। वहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने देखी जो कि यहाँ पे नहीं थी। जैसे कि जब मैं जो है वो वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल गया और हमने साइकोलॉजी की वहाँ पे इंटर्नशिप की, इसी तरह हमने जब जो है वो जिना हॉस्पिटल में जाके इंटर्नशिप की तो वहाँ मैंने बड़ी अनोखी चीज़ सीखी जो मैं आपको आज बता रहा हूँ और मैंने हमारे कोर्स में भी शामिल किया। वो ये था कि हॉस्पिटल के अंदर मैंने ये देखा कि हफ्ते में 2 मरतबा उन्होंने एक सेमिनार हॉल बनाया हुआ था। और वहाँ पे क्या होता था कि एक दिन उनका सीनियर डॉक्टर और एक दिन जो उनका बिल्कुल जूनियर डॉक्टर था वो किसी टॉपिक पे सेमिनार देता था। ऑब्वियसली वो टॉपिक मई से उनको जो है वो दिया जाता था। और मैंने ये अच्छी चीज़ देखी कि उस सेमिनार के अंदर चाहे छोटा डॉक्टर हो या बड़ा, सब बैठते थे और सब उसको अप्रिशिएट करते थे, उसकी बात को सुनते थे। जो मैंने देखा कि हमारे अंदर बड़ी ये चीज़ मैंने लैक देखा। वहाँ पे जब मैंने भी सेमिनार दिया तो मैंने देखा कि वहाँ पे साइकेट्रिक वार्ड का एचओडी भी बैठा था, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बैठा था और सब बैठ के मुझे सुन रहे थे। तो मुझे इस बात से बड़ी मोटिवेशन मिली कि यार ये चीज़ होनी चाहिए, सबको आपस में मौका मिलना चाहिए, एक इंटरेक्शन मिलना चाहिए। जैसे कि आइंस्टाइन को देखें, आइंस्टाइन कहता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को जो है ना पढ़ाता नहीं हूँ, मैं उनको ऐसा माहौल देता हूँ कि उसमें वो पढ़ लें। तो माहौल देना बहुत ज़रूरी है। आपको जब माहौल मिलता है तो वो फिर पढ़ाई की बात जो है वो बहुत आगे होती है। कि एक तो वो पढ़ाई कि आप बोर्ड पे पढ़ लें, एक टीचर आता है बोर्ड पे पढ़ाता है, उसके बाद जो है वो चला जाता है, और एक वो पढ़ाई होती है जो आपको माहौल मिलता है। तो मैंने इस कोर्स में स्टार्टिंग से ये सोचा कि हम एक माहौल दें और उस माहौल में आप सीखें कि वो वाला ना हो कि जब हम ये कोर्स स्टार्ट करें तो बहुत सारे बच्चों ने सवाल किया कि क्लास सर जूम पे होगी या कहाँ पे होगी, क्लास कहाँ पे होगी। लेकिन जब ये कोर्स में शामिल हुआ तो उनको समझ में आया कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं। अब देखिए बाहर भी ऐसी होता है कि हर किसी को टाइम नहीं है, तो कोर्स का डिज़ाइन फिर मैंने ऐसा किया कि वो आप अपने टाइम के हिसाब से उसको मैनेज कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह आप 8वें बैच में थे और इसके हमने 7 बैच इससे पहले पास किया, 8वां पास कर लिया, अभी हम 9 की तरफ जा रहे हैं। पहला बैच कैसे आया? पहला बैच ऐसे आया कि वो दिन थे कुछ जो है वो कोविड-19 के, और मुझे कुछ बच्चों ने कहा कि सर हमें स्किन का पढ़ना है, तो आप कोई ऐसा कोर्स लॉन्च करें कि हम घर बैठे जो है वो पढ़ सकें। तो फिर मैंने कहा सही, हम इसके बारे में प्लान करता हूँ। और उसके बारे में जब मैंने प्लान किया तो हमने डर्माटोलॉजी का पहला बैच जो है वो लॉन्च किया, जिसमें अरीबा भी आई थिंक थी हमारे जो है वो फर्स्ट बैच के अंदर। और वो कोविड-19 के दिन थे और बड़ा वो इंटरेक्टिव रहा। शुरू में हमारे पास बहुत कम बच्चे थे, अप्रॉक्सीमेटली 15-16 बच्चे थे। हाँ 15-16 थे और सारे जो है वो कराची शहर से थे। हमने उसकी सर्टिफिकेट सेरेमनी भी जो है वो एयरपोर्ट के पास की थी, क्योंकि वो कोविड-19 के दिन थे, तमाम रेस्टोरेंट बंद थे। तो एक जो है वो रेस्टोरेंट ने कहा कि हम आपको अपना रूफ टॉप देंगे सिर्फ, तो रूफ टॉप उन्होंने दिया। धूप थी, बहुत ही धूप में, आपको पिक्चर्स भी मैं दिखाऊंगा। वो हमने सर्टिफिकेट सेरेमनी खैर की, बहुत अच्छे से की। और उस बैच के बाद जब हमने दूसरे बैच का ऐड डाला तो मैंने क्या देखा कि सिर्फ इसी शहर से नहीं, हमारे पास इंडिया से भी लोग आए, हमारे पास जो है वो श्रीलंका से भी लोगों ने ज्वाइन किया और पूरी दुनिया से जो है वो हमें लोगों ने ज्वाइन किया। इस वक्त इंडिया के 50 बड़े बड़े डॉक्टर ऐसे हैं जो हमारा कोर्स कर चुके हैं। तो आप देखिए कि ये ऐसा माहौल मिला कि हमें आपस में कनेक्शन मिला। इससे पहले वाला बैच अरीबा बताएंगी, वो बहुत ही एक्टिव था, तकरीबन 60 के करीब लोग थे उसमें, और तकरीबन 20 लोग जो है वो पाकिस्तान के बाहर से थे। मतलब आप देखिए आपको ऐसा माहौल मिलता है कि आप एक दूसरे से जो है वो जुड़ जाते हैं। अब आगे कौन बढ़ता है? आगे वही बढ़ता है जो इस चीज़ को समझता है, जो उसी का आदी है कि नहीं वो बोर्ड पे पढ़ाया जाए या जूम पे पढ़ाया जाए, वो फिर आगे नहीं बढ़ पाता। सही ना? आप उसको अगर एक पॉजिटिव चीज़ लेंगे, चेंज को अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे कि आप ये चीज़ें, आप ये माहौल समझेंगे और आपस में जो है वो कनेक्शन में रहेंगे। अच्छा, इंडिया के जब लोग हमारे पास आए तो उनमें मैंने बड़ी अच्छी चीज़ ये देखी कि जो भी, एक तो हमारी खास बात ये कि जो जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया इंडिया से, वो सारे डॉक्टर थे ऑलरेडी। मतलब वो जो है कोई DHMS था, कोई BHMS था। इस बैच के अंदर भी हमारे
गायनी में भी और डर्मा में भी इंडिया से लोग हैं। उनकी वो क्या है तादाद, तकरीबन 2 या 3 लोग हैं शायद। हाँ 3 लोग इस दफ़ा भी इंडिया से हैं, लेकिन शायद आपकी इंटरेक्शन ना हुई हो आपकी, लेकिन अब चूंकि पता चल गया तो आप वहाँ जाके उनसे इंटरेक्ट करिएगा, उनसे पूछिएगा कि वहाँ कौन सी दवाइयाँ देते हैं, वो कैसे इलाज करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस आप उनके साथ शेयर करें। जितनी ज़्यादा आपकी बॉन्डिंग होगी लोगों के साथ उतना आप आगे बढ़ेंगे, सही ना। सोशली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक वो इंसान जिसके कोई दोस्त नहीं है वो हेल्दी ही नहीं है, ही इज़ अनहेल्दी पर्सन। आया समझ में। तो एक अपनी ही जो है ना दुनिया में रहना, किसी से बात ना करना, किसी से इंटरेक्ट ना करना, ये आपको पीछे कर देगी, सही है। तो आपको इंटरेक्शन करनी है, लोगों से बातचीत करनी है, केसेस सॉल्व करने और सही लोगों के साथ जो है वो अपने आप को जोड़ना। अगर आप गलत लोगों के साथ अपने आप को जोड़ लेंगे तो फिर क्या है कि आपकी फील्ड वैसी जो है वो जाती जाएगी। अपने आप को सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जो है वो दरक्षा ने कहा कि दरक्षा हमारे बैच में वो वाहिद बच्ची है कि जो कोर्स करने के बाद इसने होम्योपैथिक में एडमिशन लिया। मैं है ना हर दफ़ा ये बात बताता हूँ कि जब लोग होम्योपैथिक को जान जाते हैं, अमूमन मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट भी जब जान जाता है कि होम्योपैथिक क्या है तो वो फर्स्ट टाइम में सोचता है कि यार मैं छोड़ देता हूँ, कि अब मुझे समझ आ गया कि ये क्या है, इसका स्कोप नहीं है, इसका वो नहीं है। लेकिन ये ऐसी बच्ची है कि इसने पहले हमारा डर्मा का कोर्स किया और कोर्स से होम्योपैथी से इंस्पायर होने के बाद होम्योपैथिक में एडमिशन लिया। तो मैं समझता हूँ इसके लिए ज़ोरदार जो है वो तालियां कि ये हमारे लिए बहुत इंस्पायरेशन है। और हमारा विजन भी यही है कि लोग हमारी तरफ आएँ, लोग होम्योपैथिक में शौक से एडमिशन लें, मजबूरी से एडमिशन ना लें, लाइल्मी से एडमिशन ना लें। जैसे कि मैंने अपना बताया कि मैंने लाइल्मी से एडमिशन लिया कि मुझे नहीं पता था कि ये क्या है, लेकिन अब ऐसे भी लोग आ रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत जो है वो खुशी होती है कि जो लोग अपने शौक से एडमिशन ले रहे हैं। मुझे अब है ना बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं कि यार मुझे अपने बच्चे का होम्योपैथिक में वो करवाना है एडमिशन। मैं आपको देखता हूँ कि आप बहुत आगे गए तो आप मुझे बताएं कि मैं इसमें एडमिशन करवाना चाहता हूँ बच्चे का। तो ये हमारे लिए बड़ी इंस्पायरेशन की बात है। दूसरी बात ये कि जहाँ तक स्कोप की बात की जाए, देखिए हर चीज़ का स्कोप है और हर चीज़ का स्कोप जो है वो नहीं है, सही है। आप देखें बहुत सारे MBA वाले जो है वो ऑटो चला रहे हैं और बहुत सारे MBA वाले ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी जो है वो फैक्ट्री चला रहे हैं, है ना। तो दोनों चीज़ें आप कहो कि भाई स्कोप है स्कोप नहीं है, तो स्कोप हर चीज़ का है, स्कोप हर चीज़ का नहीं है। आपको मेहनत करनी है। अगर आप मेहनत करते रहोगे तो आप स्कोप बना लेंगे इसका। और दूसरी एक अहम बात यह कि हम देखते हैं कि फीमेल का तो है ही बहुत स्कोप। अगर होम्योपैथिक में देखें कि आप बहुत ही कम नाम जानते होंगे फीमेल होम्योपैथिक डॉक्टर के जिनका नाम बहुत बड़ा है ना। अगर मैं आपसे सवाल करूं तो शायद आप 3 या 4 डॉक्टर के नाम बताएं कि सर ये होम्योपैथिक में हमने सुना है बहुत बड़ी है, लेकिन आप मेल को बहुत सारे जानते होंगे। इसका मतलब ये कि फीमेल तो अभी इस मकाम पे इतना एक्टिव है ही नहीं होम्योपैथिक के अंदर। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत अवेलेबल है, वाईफाई फ्री है, बहुत सारी जगहें जहाँ पे वाईफाई फ्री है, सही है। तो मरीज भी जो है वो क्या करता है, वो दवाई को पढ़ने के बाद आता है। तो आपको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इंटरनेट से जो है वो कनेक्ट रहना ज़रूरी है। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात बताऊँ आपको कि अब अक्सर ये होता है कि मैंने भी देखा है मरीजों के साथ कि कोई बताएगा ना कि यार वो अच्छा डॉक्टर है फलाना, तो वो पहले उसको गूगल पे सर्च करता है कि आया इसकी एग्जिस्टेंस है या नहीं है। अगर वो गूगल पे नहीं है तो वो कहता है ये अच्छा डॉक्टर नहीं है, चाहे उसके मरीज हज़ारों में हो, चाहे उसकी लाइनें लगती हो। आया समझ में। तो अगर वो गूगल पे है तो वो अच्छा डॉक्टर है। गूगल पे कैसे आया जाए, बहुत आसान है। गूगल देखें एक सर्च इंजन है, आने का मैं आपको आसान सा फॉर्मूला बताता हूँ। अगर आप जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उन सब पे अपनी आईडी बना दें और उन सब को अगर आप एक्टिवेट कर दें तो आप गूगल पे आसानी से आहिस्ते आहिस्ते ऊपर आ जाएंगे। मिसाल के तौर पे जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं हम फेसबुक नहीं चलाते। भाई तो फेसबुक अगर तुम नहीं चलाते तो इसमें मिस्टेक तुम्हारी है ना। हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ है, आपको चलाना पड़ेगा। इस दौर में आने के बाद आपको इंटरेक्टिव होना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि यार हमने इलाके में जो है वो क्लिनिक खोला, इलाके में मरीज़ नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये क्यों सोच रहे हो कि मुझे इलाके में ही मरीज़ देखने। पूरे पाकिस्तान में 21 करोड़ की आबादी है और पूरी दुनिया में जाए तो हज़ारों लाखों लोग हैं, है ना। तो आप अपना विजन तो बड़ा करें। आप ये नहीं सोचें कि मुझे कराची में देखने। अभी तो मोबाइल आपके हाथ में, फ्री वाईफाई है आपके पास। आप पंजाब के भी मरीज़ देखें, आप ओवरऑल पूरी दुनिया के मरीज़ देखें, सही। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है बहुत सारी चीज़ें। और वो कैसे आएंगे, वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए आएंगे। आपको फेसबुक पे भी आना पड़ेगा, आपको इंस्टाग्राम पे भी आना पड़ेगा, आपको लिंक्डइन पे भी आना पड़ेगा, आपको स्नैपचैट पे भी आना पड़ेगा। जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट है, अगर आप उस पर आईडी बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं और उसको एक्टिव रखते हैं तो आप धीरे धीरे से आहिस्ता आहिस्ता के जरिए गूगल का जो सर्च इंजन है वो आपको आहिस्ता आहिस्ता, जब आपका नाम डाला जाएगा तो आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आते रहेंगे, सही है। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है कि आपको गूगल, क्योंकि गूगल उस चीज़ को ऊपर लाता है। अब जैसे मिसाल के तौर पर आपका नाम है, इस नाम के तो बहुत सारे होंगे,
लेकिन वो ऐसा नाम जो कि हर प्लेटफॉर्म पे होगा, गूगल उसको ऑटोमेटिकली ऊपर ले आएगा। आया समझ में? तो इसका तरीका यही है कि जितनी जगह पे आप अपने आप को इनरोल करते रहेंगे उतना ज़्यादा गूगल आपको ऊपर लाता रहेगा। सही है? तो ये चीज़ करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी अच्छा फीडबैक डालना भी इंपॉर्टेंट है। आप देखें जो सोशल मीडिया के इस तरह के प्लेटफॉर्म है वो बनाएं, इसको यूज़ करें, पॉजिटिव वे में यूज़ करें। सही है? तो ये आपके लिए बहुत आगे आप इससे जो है वो बढ़ सकते हैं और इंटरेक्टिव रहें। और मैं चाहूँगा कि अब कुछ लोगों को मैं बुलाऊँ और वो हमसे बात करें। डॉक्टर वसीम हमारे साथ हैं और एक बार इनके लिए ज़ोरा तालियां बजाएं। वसीम साहब, डॉक्टर वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनका ताल्लुक जो है वो पंजाब से है, भावलपुर से शायद। जी सर। हाँ, पंजाब भावलपुर से है। और मुझे बहुत ही जो है वो खुशी हुई कि ये मेरे पास जो है वो क्लिनिक पे है। शायद आपने इंटरनेट पे देखा था मुझे। बिल्कुल सर। हाँ, इंटरनेट पे देखा और ये भावलपुर से मेरे पास आए और फिर इन्होंने कोर्स में एडमिशन लिया। उसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे इंटर्नशिप भी की और ये ऑनलाइन कोर्स इन्होंने किया। और पंजाब भावलपुर से इन्होंने BHMS किया हुआ है और ये हमारे लिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक शख्स इतनी दूर से आया और आज भी जो है वो सर्टिफिकेट सेरेमनी में ही आए। तो वसीम साहब, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ और कैसे आपने ढूंढा हमें, वो सारी चीज़ें आप थोड़ा सा इनको बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो है ना फेसबुक भी यूज़ कर रहा हूँ और इंस्टाग्राम भी यूज़ कर रहा हूँ और यूट्यूब के ऊपर भी हूँ। तो सर का मैंने यूट्यूब से लिंक लिया, तो सर से मैंने कांटेक्ट किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सर ने मुझे जो है ना डर्मा के बारे में भी गाइड किया था और गायनेकोलॉजी कोर्स के बारे में भी गाइड किया था। तो मुझे डर्माटोलॉजी के बारे में मुझे एक्सपीरियंस रहा, तो फिर गैनी के बारे में एक्सपीरियंस नहीं रहा था। तो इस वजह से मैंने सर साहब से पूछा तो मेरे लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा। सर साहब ने मुझे कहा था कि गायनेकोलॉजी के बारे में आप सीखें। तो मैं जब इनरोल हुआ तो मुझे गायनेकोलॉजी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अच्छा। तो जब मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल केस किया तो मैंने आपसे उस केस के बारे में पूछा भी था, तो आपने मुझे बताया भी था सर, उनके मेडिसिन के बारे में मुझे बताया था। हाँ। मुझे मेडिसिन के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था इस केस का। तो फिर आपने बताया, मैंने उनको मेडिसिन बताई, तो वो केस बिल्कुल ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बिल्कुल सर। ठीक है, तो एक बार ज़रा तालियां बजाएं इनके लिए और उसके आगे रख दे जाएं ऐसे नोट। तो आप बताएं वो क्या चीज़ उठाएगा? वो केले उठाएगा। सही है? क्योंकि बंदर को पैसे की अहमियत नहीं पता। यही वजह है कि हम जब पढ़ लेते हैं तो हम जॉब ढूंढते हैं, हम अपना क्यों नहीं सोचते? शुरू से आप ये क्यों सोच रहे हैं कि हमें जॉब ही मिले? हम DHMS में क्यों आए कि हमें जॉब मिले? हम BHMS में क्यों एडमिशन लें कि हमें जॉब मिले? हम MBA क्यों करें कि हमें जॉब मिले? आप जॉब के चक्कर में क्यों भाग रहे हैं? जॉब तो है ही नहीं, आप जानते हैं। और जॉब अगर मिल भी गई तो कितने की मिलेगी? आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख की मिलेगी, इससे ज़्यादा की तो नहीं मिलेगी ना। लेकिन अगर आप अपना छोटा सा क्लिनिक भी खोल लें और वहाँ से आप 3-4 हज़ार रुपये भी रोज़ कमाएं तो वो 1 लाख से कहीं ज़्यादा है। और ये आपके परमानेंट हो गए, यहाँ से कोई निकालेगा नहीं आपको। अगर आपने क्लिनिक चेंज भी किया तो आपके वही मरीज़ वहाँ भी आएंगे आपके पास। आए समझ में? कि ये ऐसा है कि ये छोटा लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन ये आगे जाके इसमें ग्रोथ बहुत है। तो जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको मेरा मशवरा है कि वो साइड में क्लिनिक करें और अपना माइंड पहले से जो है वो बनाए। यही हमारा विजन एक और भी था ये कोर्स को इनरोल करने का, कि हम देख रहे हैं कि हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारा एम्बेसडर प्रोग्राम भी ज्वाइन किया और वो मरीज़ दिख रहे हैं और बहुत सारे बच्चे हैं मेरे। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस बात की और खुशी होती है कि इन्होंने कोर्स करने के बाद हमने उनको सिखाया कि इस तरह से ऑनलाइन मरीज़ देखते हैं और उन्होंने ऑनलाइन मरीज़ देख के पैसे जमा किए और अपने अपने जो है वो क्लिनिक भी ओपन किए। तो ये बहुत खुशी की बात है। आज वो लोग हमारे साथ नहीं है और लेकिन उन्होंने अपने क्लिनिक भी ओपन किए। मतलब पहले अर्निंग करी, थोड़े पैसे जमा किए, तो आपके पास एक खुला प्लेटफॉर्म है, हम लोग आपके सामने। और अब डॉक्टर फरिया आके थोड़ा सा आपको एम्बेसडर का बताएंगे। एक हमारा और प्रोग्राम है होम्योपैथिक एम्बेसडर्स का, होम्योपैथिक डॉक्टर ऑनलाइन का। ये भी हमने कोविड-19 में स्टार्ट किया क्योंकि मरीज़ आ नहीं पा रहे थे, मरीज़ में खौफ था कि हम क्लिनिक पे कैसे जाएं, तो हमने एम्बेसडर का प्रोग्राम स्टार्ट किया। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बच्चों को अपने साथ जोड़ते हैं और उनको ऑनलाइन कंसल्टेशन सिखाते हैं ताकि वो ऑनलाइन पूरी दुनिया में मरीज़ देख सके और पैसे भी कमा सके। सही, दोनों अपॉर्चुनिटी हम बच्चों को देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चे हमारे साथ हैं। अरीबा स्टार्टिंग से जो है वो हमारे साथ है, बहुत सारे बच्चे हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ आते रहते हैं और बहुत उनको जो है वो फ़ायदा हासिल हो रहा है, एक्सपीरियंस हासिल हो रहा है। डॉक्टर फरिया आके आपको उसके बारे में बताएंगे इंशाल्लाह। इनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं ताकि